एन आउटपुट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ए फैक्ट्री आफ्टर पासिंग द मटेरियल थ्री प्रोसेस। कितना प्रोसेस है? तीन। क्या क्या नाम है प्रोसेस का? RST, जैसे हम कल बता रहे थे, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ प्रोसेस आर, तुमको किसका इंफॉर्मेशन दिया है? प्रोसेस आर का। अकाउंट बनाना किसका होगा? फिर प्रोसेस आर का। हम लोग को जब अकाउंट बनाना तो पता है, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। डेबिट साइड दो कॉलम होता है, यूनिट और अमाउंट। क्रेडिट साइड भी दो कॉलम होता है, यूनिट और अमाउंट। सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल। तो हमको मटेरियल बता दिया है कि 4000 केजी, 5 रुपया पर केजी। तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहला। उसके बाद क्या रहा है? अदर मटेरियल यूज। अदर मटेरियल यूज, ठीक है। जब कभी भी ऐसा दो मटेरियल है ना, ठीक है, इस मटेरियल का भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा। मतलब जहां जैसे हम लोग लेबल लिख रहे थे कल, जैसे ये लेबल लिख रहे थे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहे थे, वैसे इसको भी लिखेंगे। बस फर्क इतना ना कि जो ऊपर वाला तुम्हारा दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। और इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। या कल एक और नाम बताए थे हम लोग, ठीक है, एडिशनल मटेरियल। बात तो ना, तो आगे क्या बोल रहा है हम लोग का? आगे बोल रहा है डायरेक्ट लेबर 12,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 3,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 10,000, of which 30% is chargeable for the process R। फैक्ट्री ओवरहेड में कितना खर्चा लगा है? 10,000, जिसका 30% सिर्फ कहाँ लिखना है? प्रोसेस आर में। पूरा पैसा तो नहीं लिखना है। फिर दिक्कत यहां तक। अब हम लोग को बनाना है प्रोसेस अकाउंट। क्या बनाना है? इन द बुक्स ऑफ डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट, यूनिट, अमाउंट। सबसे पहले क्या खर्चा लगा था हम लोग का? टू मटेरियल। कितना बोला था? 4000 केजी, 5 रुपया करके। तो कितना हो जाएगा? 20,000। दूसरा हम लोग को क्या बोला था? टू अदर। कितना? 4,000। इसके बाद क्या बोला था हम लोग को? टू डायरेक्ट लेबर। कितना बोला था? इसके बाद क्या बोला था? कितना? डायरेक्ट एक्सपेंस 3,000। टू फैक्ट्री ओवरहेड।
कैसा आया 3,000 भैया? 10,000 था, बोला था उसका 30% सिर्फ प्रोसेस आर में यूज हुआ है। राइट। टोटल करेंगे। 40। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब बताओ, प्रोसेस कौन सा में हम लोग यहाँ आर में है, तो प्रोसेस आर से निकल के कहा जाएंगे? प्रोसेस एस में। यहाँ पे खाली बाई प्रोसेस एस। ठीक है। आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस ट्रांसफर टू प्रोसेस एस फॉर फर्दर सी। कितना भैया? टोटल कर देंगे 42,000। कहाँ पे? आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस का मतलब ही है आर, कि प्रोसेस आर का ट्रांसफर टू, अब वो एस में चला जाएगा, ऑफ दिस प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, हो गया आज तक, कोई दिक्कत नहीं। अपने लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस आर। कितना है भैया? 42,000 डिवाइडेड बाई 4,000, कितना आ जाएगा? 10.5 पर केजी, ठीक है ना? एक सेकंड। ठीक है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम समझती है। नोट हो गया सबका? क्या बोल रहा है? इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू द थ्री प्रोसेस क्या क्या हम लोग का? ABC। कितना प्रोसेस है पास होना है? 3 प्रोसेस है। ड्यूरिंग अ 4 week पीरियड 1,000 यूनिट आर प्रोड्यूस एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। कितना यूनिट बन करके तैयार हुआ है? 1,000 यूनिट बन के तैयार हो गया। ये क्या बोल रहा है? फिनिश गुड्स का बात कर रहा है। ठीक है, इसका कोई लेना देना हम लोग को नहीं है, ये द एंड में काम आएगा। आर प्रोड्यूस एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट बनाना, तो वो तीनों ही प्रोसेस अकाउंट बनाना है। इंफॉर्मेशन दिया प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। प्रोसेस ए में मटेरियल लगा है
2000 का, ठीक है। प्रोसेस बी में मटेरियल लगा 1000 का, सी में लगा ही नहीं है मटेरियल। वेजेस लगा है 1500, 700 और 800। एक्सपेंस लगा है 300, 100, और फिर यहाँ पे कोई। अब बात ऐसा है कि इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज 4500 कितना है, एंड दीज आर एलोकेबल ऑन डायरेक्ट वेजेस बेसिस। क्या कहना चाह रहा है, डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग बटेगा। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या है, ए, बी और सी। 1500, 700 और 800। तो 15:7:8 ये रेशियो हुआ। इस हिसाब से ए में कितना जाना चाहिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर प्रोसेस ए 4500 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30। ये 30 कहां से आया, 15 + 7 + 8, 15 + 7 + 8 इक्वल टू 30। आ गया हम लोग का आंसर 2250, ये ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर प्रोसेस बी 4500 इंटू 7/30। इसका कितना आएगा, कोई दिक्कत इसमें, यही करना था। इसके बाद क्या करना हम लोग को, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जब आखिरी वाला प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, जब प्रोसेस ए बनाएंगे तो प्रोसेस ए में बिल्कुल ऐसे लिखेंगे कि आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस ट्रांसफर टू द प्रोसेस बी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। जब प्रोसेस बी बनाएंगे तो उसमें ऐसे लिखेंगे आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस ट्रांसफर टू प्रोसेस सी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन जब प्रोसेस सी बनाएंगे तब ये नहीं लिखेंगे, तब पे क्या लिखेंगे, फिनिश। इसमें एक और छोटा सा दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि जैसे पहले वाला सॉन्ग में हम लोग को बता दिया था कि आप 4000 kg मटेरियल लगा रहे हैं 5 रुपए का, इसमें हमको बताया नहीं है। इसमें खाली हमको मटेरियल का खर्चा दे दिया है, क्या दे दिया है, हमको ये पता ही नहीं कि कंपनी कितने यूनिट बना रहा है, सॉरी मतलब कितना इनपुट डाला है। हो सकता है बीच में नॉर्मल लॉस कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ तो बोला नहीं हमको। ऐसा सिचुएशन में कंपनी सब तो बना कितना रहा है, 1000 यूनिट। तो यही मन में लेके चलेंगे कि इनपुट भी डाला था 1000, बन के निकला भी 1000, क्योंकि बीच में कहीं नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस का जिक्र चाहे अब नॉर्मल गेन का नहीं किया। बात समझ में आया, तो हो जाएगा ये। चलो क्वेश्चन करो। हाँ चलो करो ये। हाँ तीनों करो।
क्या हुआ? तीनों बन गया। कितना आया? 2000। मतलब कैसे? फिर कॉपी एक बार कब बात करना। थोड़ा सा गलती है। अच्छा। कितना आया? फिनिश गुड।
बुक का आ रहा है 10,009 का। कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं आगे। कितना है? 10,009। हो गया अंकिता? बताओ। उसका रेट निकालना होगा भैया माइक्रोचिप का। हाँ, देखा ये क्या मिस्टेक की थी। जगह तुम लिख रही है बाई प्रोसेस, लिखा है ना? तो जो भी यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट आ रहा है वो प्रोसेस बी में तो जाना चाहिए। हाँ, तो उसमें भी हाँ, तो वो है ना, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे बचपन में हम लोग जब नेट प्रॉफिट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट इधर आता था, फिर उसको पीयर में मतलब यहाँ ट्रांसफर करते थे ना। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करके ठीक उसी तरह। तो यहाँ पे तुम इसको लिखी हो तो फिर इसको वहां पे लिखना पड़ेगा, और उसका फिर टोटल करके उसमें लिखना पड़ेगा। हाँ, यही मिस्टेक है। हाँ, मटेरियल कितना दिए थे? 1,000। कितना रुपए का? 2,000 रुपए का, करेक्ट। ये मेरा यूनिट है, ये मेरा अमाउंट है। टू डायरेक्ट वेजेस कितना? हाँ, एलिमेंट में। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना मेरा? 22 से 50। यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रोसेस बी। प्रोसेस ए का टोटल कितना हो गया था? 6,050। सही बनाया ना? सही बनाया ना? प्रोसेस बी कितना कितना हो गया भैया? टू प्रोसेस ए से क्या आया हम लोग के पास? 1,000। ऊपर से मटेरियल लगा है कितना का? वेजेस बॉक्स है। टू डायरेक्ट एक्सपेंस एक कितना है? 100। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,050। 8,900। बाई प्रोसेस हो गया 8,900। 1,000 यूनिट का प्रोसेस सी।
अब प्रोसेस सी करेंगे हम लोग, तो 2 प्रोसेस बी से 8,900 का, बस इसमें एक ही खर्चा है, 2 वेजेस 800 और इनडायरेक्ट खर्चा है। टोटल कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आया। चलो फर्स्ट नहीं, थोड़ा अपना कॉपी ले लेता हूँ, अनिक नोट कर लेगा तब तक हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे नोट करो, थर्ड नंबर क्वेश्चन।
यहाँ पे तो करेक्ट कर लेना ना, P2R। अब जरा बात सुनो उसके बाद। हम कोई भी सम्स कैसे करवा रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर बता रहे हैं, फिर सॉल्व। एग्जाम में तो क्वेश्चन छप के आएगा ना। सबसे पहले पेंसिल लेकर के, पेन तो अलाउ नहीं रहता, पेंसिल लेकर के जितना की पॉइंट्स है, जैसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, आप किए है ना, पहले पूरा की पॉइंट हाईलाइट कर लेना है कि नहीं, हमको यही यही काम करना है। ठीक है, सपोज दैट एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का किसी भी चैप्टर का इसे पढ़ना है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरर, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ में उसका नाम लिखना है। प्रोड्यूस एंड आउटपुट, आउटपुट का नाम क्या है, एम, मतलब मेरा फिनिश प्रोडक्ट क्या बनकर तैयार हो रहा है, एम, विच रिक्वायर्स 3 प्रोसेसेस, पी क्यू आर, तीनों प्रोसेस का नाम क्या है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर गिवन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द मंथ एंड ऑन, डेट भी लिखना हम लोग को, लिखना। रॉ मटेरियल क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल कह रहा है कि 1000 केजी लगा था 12 रुपया करके पर केजी, हो जाएगा। नॉर्मल लॉस हो रहा है 10%, 11.11, 6.25% का नॉर्मल लॉस हो रहा है। इसके बाद कह रहा है डायरेक्ट लेबर 300 घंटा, 500 घंटा, 400 घंटा। तो इतना सब बच्चा को समझ में आता है कि डायरेक्ट लेबर को वेजेस रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमको डायरेक्ट ओवरहेड भी दिया है, क्या दिया हुआ है, ओवरहेड पर आवर। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मटेरियल के लिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट वेजेस से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो सब जगह ही कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब है ये जो रेट दिया हुआ है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेबर आवर दी, क्योंकि और क्या आवर हम लोग को दिया नहीं है। बात समझ में आया, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, समझ में आया इतना बात। अब क्या बोल रहा है कि देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि लॉस हुआ है, लेकिन अंत में जाकर के ये पता चलता हम लोग को कि टोटल 750 केजी ही प्रोडक्शन हो पा रहा है। कितना, 750। जब इनपुट लगाए थे तो इनपुट क्या लगाए थे हम लोग, ये हमारा इनपुट था, और जब फिनिश गुड्स बन के तैयार हुआ तो कितना का, कोई दिक्कत नहीं है। और फिनिश गुड्स बन के तैयार हुआ है किसका, वो तो हम लोग को पहले से ही पता है, प्रोडक्ट एम का, जिसमें से 600 केजी आप तुरंत बेच दिए हैं 80 रुपया पर केजी के रेट से, उसी मंथ में आप बेच दिए।
द वेस्टेज हैज नो रेसिडुअल वैल्यू, नो रेसिडुअल वैल्यू, यानी कल जैसे बोले थे कि जो नॉर्मल वेस्टेज होता है, नॉर्मल लॉस होता है, वो कबाड़ी के भाव में बिकता है। ये हालत है कि कबाड़ी के भाव में भी नहीं बिका है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, अब एक का तो नाम लिया नहीं है, तो तीनों ही बनाना पड़ेगा। और ये बात और तब कंफर्म हो जाता है जब बोलता है फिनिश गुड, क्योंकि प्रोसेस पी के बाद तुम सीधे फिनिश गुड्स नहीं बना सकते, प्रोसेस पी के बाद क्यू, क्यू के बाद, फिर दिक्कत यहां तक। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा प्रोसेस बनाएंगे? इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चर, क्या क्या प्रोसेस था? पी क्यू आर। कितना लिखेंगे पर्टिकुलर में? टू मटेरियल 1000 यूनिट डाले थे, 12 रुपए का रेट था, तो 12,000। नॉर्मल लॉस कितना बोला है? तो सीधा सीधी क्या करेंगे, 1000 का 10% कितना होता है? 100। कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रैप वैल्यू कितना बोला है? नो। नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नी। अगर स्क्रैप वैल्यू दिया रहता तो मल्टीप्लाई करके 2। डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा? कितना बोला डायरेक्ट लेबर आवर? 300 बोला। और कितना रुपया करके? 20 रुपया। तो मेरा क्या है? 300 × 20 यानी कि 6000, ये हो गया। 2 डायरेक्ट ओवरहेड, 300 × 15 रुपया करके 1000। कहा जाएगा ये बाई प्रोसेस पी के बाद क्यू। कितना भैया? 900। टोटल कितना हो गया? 22,500। 22,500। कोई दिक्कत? अगर हम लोग प्रोसेस क्यू बनाते हैं तो क्या रहा है? टू प्रोसेस
पी 900। यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना बोला था? 11, 11, जो निकाला तो 900 का 11.11, 99. मतलब 100। स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं। दूसरा खर्चा क्या क्या होगा ये लोग यहाँ पे? डायरेक्ट वेजेस कितना है भैया? 512 रुपया करके ना? अच्छा 15 है, सॉरी। 7,500। और दूसरा क्या हम लोग का? 500 इंटू ये कितना है, 12। अच्छा 900, ये हो गया तुम्हारा बाई प्रोसेस आर 800। Victor, Victor, come on. प्रोसेस आर में क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस कितना बोल रहा है? निकालो 800 का 6.25 कितना? Just हाँ 800 का निकालेंगे। super department. Master of system. तो क्या था? अच्छा कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कितना खर्चा हुआ है टू डायरेक्ट वेजेस के नाम पे? 5 लोग. बोला 400 इंटू 12.5 रुपया, यानी कि 5,000। हम्म हम्म। ये 900 पे 11.11%. निकालो 900 पे 11.11%। कितना आ रहा है? टू डायरेक्ट ओवरहेड कितना है? 800 पीस। अब तो कोई दूसरा प्रोसेस में नहीं जाएगा, अब तो सीधे फिनिश गुड्स में जाएगा। कितना 750 कितना रुपए का जाएगा अबू? अच्छा, अब बात है।
हम लोग को स्टार्टिंग में दिया था कि 1000 डालना है, और हम लोग को एंड में बोला था कि 750 बन के निकलेगा, यही ना? स्टार्टिंग में क्या बोला था? 1000 डालना है, एंड में क्या बन के निकलेगा? 750। अगर एंड में ऐसा होता कि 750 की जगह 850 आंसर आता, लेकिन बुक बोल के क्या रखा है? 750, तो 100 यूनिट गैप, गैप तो वही मेरा क्या हो जाता है? अब नॉर्मल गेन। अभी साफ तो यहाँ पे बुक बोल के रखा था 750, मेरा भी आया 750, मतलब कोई टेंशन नहीं। बुक बोल के रखा है 750 और मेरा आता है 850, लेकिन क्वेश्चन में तो यही कहना चाह रहा ना कि फिनिश गुड्स बनेगा 750, और हम बोले फिनिश गुड्स बना है 850। तो जो 100, तो जो 100 ज्यादा तुमको दिख रहा है वो अब नॉर्मल लॉस। क्या है वो? अब नॉर्मल लॉस। हमारा आंसर आ रहा है 850 बनना चाहिए, बुक कर रहा है लेकिन फिनिश गुड्स बनेगा ही 750, तो 100 kg कहीं रास्ता में अब नॉर्मल लॉस हुआ है। समझी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे को जो कंपनी है पूरा हिसाब किताब करके दे दिया कि आप 1000 डालिएगा 750 निकलेगा, ठीक है? हम जब पूरा सम्स बना रहे हैं, नॉर्मल लॉस तो सब जगह दे दिए हैं, उसके बाद मेरा आंसर आ रहा है 850, मेरा आंसर ज्यादा आ रहा है। यही तुम लोग गलत करते समझ, मेरा आंसर ज्यादा आ रहा है। अब बुक के अकॉर्डिंग कितना बनना चाहिए? 750 ही बनना चाहिए, तो 100 यूनिट हम कहीं पे वेस्ट किए हैं। बुक बोल रहा बनना चाहिए 750, मेरा आंसर आ रहा है 850, होना चाहिए तो 100 यूनिट को तो गैप करना पड़ेगा ना, 100 यूनिट को तो गैप करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? तो वो क्या हो जाएगा अब नॉर्मल, बात समझ रहे? तो एक बुक का 850 पे लेते तो वो अब जरा मेरा बताना सुनो, मेरा आ रहा 750, बुक बोल रहा कि नहीं आंसर आएगा 850, क्या बोलता बुक? कि 850, तो बात उल्टा होगी, यानी हमको कहीं से भी 100 लाना पड़ेगा, तो कहीं से कहां से आएगा? अब नॉर्मल गेन होगा। अगर मेरे को कहीं से भी घटाना पड़ा बुक के हिसाब से, तो मेरा क्या होगा? अब नॉर्मल लॉस। और कहीं से भी मेरे को अगर बढ़ाना पड़ा बुक के हिसाब से, तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब, तो मेरा क्या हो जाएगा? गेन। बात समझ में आया? तो कि फिर से एक बार बोले? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अभी तक प्रोसेस अकाउंट बनाना सीख गए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कितना केजी बना है? 750। कितना रुपए का बना है? बताइए। इसमें से कितना पीस बिक गया है? क्या बोल के लिखेंगे? हाँ, सेल्स बोल के लिखेंगे। ये देखना कॉस्ट में कैसे लिखा जाता है इसको, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं सेल्स ऑफ गुड्स। क्या लिखते हैं? कितना केजी बेचा है? 600। किस रुपए में बेचा है? 80 रुपया करके, ठीक है? तो 600 इंटू 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा? मेरे पास कितना पीस बच गया बेचने के बाद? कितना पीस बच गया? अच्छा, एक यूनिट का हकीकत दाम क्या था? एक यूनिट का हकीकत दाम क्या था? हाँ, अगर एक यूनिट का हकीकत दाम निकालना है तो 45,000 डिवाइड बाई 750, 60। तो 150 इंटू 60 करेंगे तो कितना होगा? कितना? बता रहे करो क्या मैटर है। 9,000, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये 9,000 कहाँ से आया? ये 9,000 आया कि भैया देखो 750 था,
जिसमें से मेरा 600 बिक गया, और ईच यूनिट का दाम क्या था? ईच यूनिट का दाम था मेरा 60। और ये 60 कैसा आया? सिंपल सा है, 45,000 डिवाइडेड बाई 750। कोई दिक्कत? टोटल करो तो देखो दोनों साइड मैच हो रहा है। ये भैया ये तो मैच हो गया, 750, 750। लेकिन ये कितना हो जा रहा है? 48 और 9, ये कितना हो जा रहा है? यानी कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट में माल बेचा है, तो कितना आ रहा है एक्स्ट्रा? कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? कॉस्टिंग केयर अकाउंट हो गया। क्या बोल रहा है? इन अ सर्टेन मंथ 6,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल, जिसका कॉस्ट कितना पड़ा था? 150 रुपया पर केजी करके पड़ा था, ये ना। वेयर प्रोसेस थ्रू ए, जिसको हम लोग प्रोसेस किए प्रोसेस ए में, प्रोसेस द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 12,00,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? वही वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा चीज मिला के 12,00,000। कह रहा है आउटपुट 10% इज अनयूजेबल, मतलब जो आप आउटपुट बनाएंगे 6,000 में से जो 10% है, वो आप यूज नहीं कर सकते, उसको आप डिस्पोज कर देंगे 25 रुपया पर केजी। बस है, तो क्या कर देंगे? 25 रुपया पर केजी। अब ऑप्शन ए और बी क्या कह रहा है कि इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करो पहले बार, उसके बाद एब नॉर्मल करो। तो देखो नॉर्मल लॉस करो, सब कुछ पर आप लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब नॉर्मल का नहीं देखे, तो पहले अब नॉर्मल बना देंगे, उसके बाद नॉर्मल के बारे में चर्चा करेंगे। देखो क्या है, प्रोसेस क्या है? ए। पहले कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? बी वाला, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। कोई दिक्कत? क्या बोला था, कितना हम लोग दे रहे हैं मटेरियल? 6,000। कितना रुपया करके? 150। तो 6,000 इंटू 150 करो तो। और मेरा अदर खर्चा क्या हुआ है? 2 ऑपरेटिंग। कितना हो गया मेरा? 12,000। लॉस क्या आ रहा है? 10%। कौन सा लॉस है? अब नॉर्मल है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? 6 से इंटू कितना? क्या करेंगे? 6 से इंटू क्या करेंगे? 6 से इंटू 25। कोई दिक्कत नहीं है। चलो करके बता दो कितना आएगा। कैसे मार खाना पसंद करोगे तुम लोग? कल ही ये चीज सिखाए थे कि एबनॉर्मल लॉस भी, जो एबनॉर्मल लॉस होता है उस पे भी प्रोड्यूसर उतना ही खर्चा किया रहता है जितना किसी अच्छे यूनिट पे किया रहता है। तो नॉर्मल लॉस कभी भी स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई, एबनॉर्मल कभी भी स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो किससे मल्टीप्लाई होता है? गुड यूनिट से। जैसे गुड यूनिट है उसका, तो कैसे निकलता है? उसका फंडा क्या था? रेट पर यूनिट अगर निकालना है आपको, तो 9 + 12 टोटल कितना हो गया? 21 लाख, है ना। और यूनिट टोटल कितना था? 6,000।
तो टोटल कॉस्ट 21 लाख माइनस करते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल यूनिट 6,000। और अगर कोई नॉर्मल लॉस का यूनिट रहता है तो उसको माइनस करते हैं, कोई नहीं है नॉर्मल लॉस का यूनिट उसको छोड़ देंगे। कितना आ गया? 350, यही ना? तो यहाँ पे कितना करेंगे? 86 इंटू 350। कितना होगा? हाँ बाई, मान लो फिनिश गुड्स से यहाँ पे खत्म करते हैं मैटर। 6,000 में से 600 चला गया तो 5400 बचेगा। बोलो। देखो तुम लोग कितना क्लास में सोया रहता, उसके एग्जाम्पल दिखा ना एक तो। एग्जाम्पल दिखा ना, पता है कितना बात फिट करना चाहिए था नॉर्मल लॉस पढ़ते ही? वो तीनों पॉइंट जो तीनों पॉइंट कॉपी में लिखाया हुआ था। पहला बात तो आप नॉर्मल लॉस को भी गुड यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, पहला चीज है। दूसरा चीज ये बताया था, ठीक है, कि अब नॉर्मल लॉस रेट चेंज नहीं करता है। अब नॉर्मल लॉस रेट चेंज नहीं करता है, ये भी बात तो बताया था। तो अगर तुम 25 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो रेट हम लोग को बदल नहीं जाएगा। ये सारा बात हिट करना चाहिए। अपना खुद का भी एग्जाम्पल हम दिए थे। माई फादर प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट, वन इज मी अनदर इज माई सिस्टर। बात समझा रहा तुम? माथा मेरा उड़ा होना चाहिए तुम लोग को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और नॉर्मल लॉस होता तो क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक तुम लोग जो भी नॉर्मल लॉस का सम्स किए हो, क्या चीज? चले, तो नॉर्मल लॉस का अभी तक तुम जो भी किए हो वो कुछ ऐसे हो जाता। टू मटेरियल 6,000 या 9 लाख। टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, छह हजार और 12 लाख कितना होगा? और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? नॉर्मल लॉस 25 रुपया करके 15,000। तो बाद बाकी क्या बच जाएगा? फिनिश गुड 5400, 20 लाख। एक सेकंड रुक जाओ, जगह हम नहीं छोड़ेंगे। हो गया?